और एमपी और छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। एमपी में 18 जून के आसपास आएगा मानसून। 106% तक बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। इसके अलावा एमपी के कुछ हिस्सों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जबलपुर संभाग में बारिश के आसार, ग्वालियर चंबल संभाग में भीषण गर्मी का अनुमान जताया गया है। छत्तीसगढ़ में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बस्तर संभाग में हो सकती है तेज बारिश। इसके अलावा राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, गरियाबंद में गरज चमक की संभावना जताई गई है। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में बढ़ सकता है तापमान। 41.6 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है। और साथ ही तापमान के साथ रायगढ़ सबसे गर्म रहा। नारायणपुर में दर्ज किया गया 19.8 डिग्री न्यूनतम तापमान। तो कहीं पर बारिश तो कहीं पर सूरज की ये गर्मी लगातार लोगों को परेशान कर रही है। ऐसे में जहां कुछ लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी तो वहीं कई जगहों पर 41 के पार पारा पहुंच सकता है। सूर्य देवता की तप से अभी लोग और परेशान हो सकते हैं। बस्तर संभाग में हो सकती है तेज बारिश। साथ ही एमपी के कुछ हिस्सों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि हीट वेव से भी लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 41.6 डिग्री तापमान के साथ रायगढ़ सबसे गर्म रहा है अब तक। नारायणपुर में दर्ज किया गया है 19.8 डिग्री न्यूनतम तापमान। और साथ ही बारिश के बाद गर्मी में एक बार फिर से इजाफा हो सकता है। छत्तीसगढ़ में भी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है लक्षिका रायपुर से, और साथ ही मध्य प्रदेश से हमारे सहयोगी शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़े हैं। सीधा रुख शब्बीर का करते हुए, शब्बीर, कहीं पे बरसात तो कहीं पर हीट वेव, किस तरह का वहां पर वातावरण? बिल्कुल हिमानी, आपने सही कहा। कई इलाकों में भीषण गर्मी पड़ती हुई नजर आ रही है तो कई इलाकों में जोरदार बारिश भी देखने को मिल रही है। राजधानी भोपाल समेत कई इलाकों की बात की जाए तो दिन में तो हमें भीषण गर्मी पड़ती नजर आती है, लेकिन जैसे जैसे शाम का वक्त आगे बढ़ता वैसे ही बदली छाती है और आंधी तूफान के साथ बारिश पिछले 2-3 दिन से लगातार देखने को मिल रही है। खासकर मालवा निमाड़ की बात की जाए तो इस इलाके में आंधी तूफान के साथ ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है। और इन सब के बीच मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि 15 जून के बाद यानी करीब 18 जून के आसपास मध्य प्रदेश में मानसून दस्तक दे सकता है। और वहीं बड़े शहरों की बात करें, भोपाल, इंदौर की बात करें तो 20 जून के आसपास मानसून दस्तक दे सकता है। लेकिन राहत और अच्छी खबर ये है कि मानसून जो है वो 100% से ज्यादा रहने के अनुमान है। ग्वालियर चंबल के कुछ इलाके को और आसपास बुंदेलखंड और जबलपुर संभाग को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर 100% रहने का आसपास अनुमान जताया गया है मानसून का। हिमानी, इन सब के बीच लेकिन मौसम विभाग की तरफ से ये साफ किया गया है कि आने वाले 5 दिन काफी अहम रहने वाले। बिल्कुल, आने वाले 5 दिन काफी अहम रहने वाले हैं। लक्षिका का भी रुख कर लेते हैं, लक्षिका से जान लेते हैं। लक्षिका, वहां की स्थिति क्या है, वहां की तस्वीरें क्या है? गर्मी से राहत मिलती हुई लोगों को नजर आ रही है? देखिए, अगर बात करें बारिश की तो चेतावनी जारी की है दक्षिण छत्तीसगढ़ के लिए। दक्षिण छत्तीसगढ़ में जितने भी जिले हैं, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, सभी में बारिश की संभावना जताई गई है। आज तो कम लेकिन कल ज्यादा बारिश की संभावना है। और फिर थोड़ा अगर ऊपर आएंगे मध्य छत्तीसगढ़ में तो राजनांदगांव, बालोद, धमतरी और गरियाबंद में भी गरज चमक के साथ अंधड़ की ये चेतावनी जारी की गई है। और बात करें अगर उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के शेष जिलों की तो वहां पर तापमान में बढ़ोतरी देखने को अब मिल सकती है। हालांकि कल तक बादल कुछ जगह छाए रहे, तापमान में थोड़ी सी गिरावट रही, लेकिन आज से बादल साफ रहेंगे उत्तर छत्तीसगढ़ में और मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में, राजधानी समेत। और फिर इस प्रकार से जो मौसम है वो यहाँ पर साफ रहेगा। अब तापमान की बात करें तो कल राजधानी रायपुर में 39.9 डिग्री का तापमान रहा, जो कि सामान्य तरीके से 102 डिग्री। गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आएगी तो वहीं दूसरी तरफ लगातार हो रही बारिश से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं कटनी के डीमर खेड़ा तहसील में तेज तूफान आंधी के साथ ओले गिरने की किसानों की फसल बर्बाद हो गई।
पौड़ी खुर्द के किसानों ने एसडीएम विंकी सिंह मारे को ज्ञापन सौंपकर खराब सब फसलों का सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिलवाने की मांग की है।